साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाई न जे परलोक समारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेजी से जयकारा लगे, लगता है खाना वाना का इंतजाम नहीं था क्या? हमारे यहाँ बिहार में एक परमहंस महाराज जी थे। हमारे यहाँ मतलब हमारा बिहार में घर और नहीं, या साधु का कहीं घर नहीं होता, वहाँ रहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। साधु का जहाँ धड़ वही घर। हमारे दादा गुरु महाराज कहा करें, साधु होना और मरना बराबर है। जैसे लोग मर के घर जाते हैं क्या, उसी तरह साधु जो हो गया वो घर नहीं जाता, मर गया। तो बोलते हैं कि बिना गफा का सफा नहीं होता, यानी जब तक कुछ खिलाए तब तक कोई जग शुद्ध नहीं हुआ। तो ये जग एक तरह से है, कोई कार्य हुआ तो इसलिए तेजी से जयकारा आप लोग लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, हम लोग एक महापुरुष की तपस्थली देवादिदेव महादेव, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भगवान भोलेनाथ की नगरी में हम लोग बैठे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्यारी थी क्या? परमात्मा की कथा, और कुछ नहीं उनको प्यारा था, बस उनकी कथा ही प्यारी थी। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जपते जाते थे, गांजा पीते थे, भांग खाते थे। तब तो जितने लोग यहाँ पीते होंगे कहते होंगे भोलेनाथ पीते थे तो हम लोग पीते हैं, तो महाराज दोष क्या है? देखिए, भोलेनाथ गांजा पी के अगर भोलेनाथ बने होते तो आज जितने गजेड़ी हैं सब भोलेनाथ बन जाते और सबका मंदिर बन जाता। महाराज श्री ने बताया, ज्ञान ही गांजा है और भजन ही भांग है। जब साधक के अंदर ज्ञान आ जाता है तो वो सिर्फ क्या करता है? परमात्मा की भक्ति करता है। तो सभी नशे संसार के उतरी जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के नाम का नशा जो है, तो वो भगवान भोलेनाथ कौन नशा पीते थे? ये भगवान के नाम का, ये बाहरी नशा नहीं जो आप लोग पीते हैं, ये तो नशा नाश का जड़ है। नशा करके आप कभी भी भक्ति भजन नहीं कर सकते। नशा करके 1 बीघा खेत जोत पाइएगा, 1 बिस्सा आलू कोड़ पाइएगा। नशा करके आप कुछ ज्ञान सीख पाइएगा। जब नहीं, इतना नहीं कर सकते तो भजन कैसे कर सकते हैं? भजन तो सचेता अवस्था में किया जाता है। एक बार काशी विश्वनाथ में बहुत कांवरिया लोग आ रहे थे। भगवान शिव के मंदिर में सब लोग चीलम बना रहे थे, पीने का उपक्रम कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को भी मन कर दिया कि आज हम भी धुआं थोड़ा ले लें। एक आदमी का रूप बना के आ गए बाहर से। तो गांजा पीने वालों का एक नियम होता है कि जो आता है बाद में वो चेला बनता है और वहीं काटेगा, वहीं रगड़ेगा, वहीं चीलम में भरेगा और उसके बाद तब सब पिएंगे, उसके बाद वो पिएगा। भोलेनाथ जब आए तो सब गजेड़ी मिलके कहा कि तुमको पीना है? बोले हाँ पीना है। बोले तो लो रगड़ो। दे दिया इतना गांजा। अब रगड़ते रगड़ते भोलेनाथ का हाथ दुखने लगा, फिर चीलम भर गई। फिर एक ने कहा देखो है अजनबी, कहीं कुछ मिला दिया होगा, हम लोग का सामान कहीं लूट न ले, इसलिए पहले इसी को पिला दो, उसके बाद हम लोग पिएंगे।
भोलेनाथ एक कई बार लगाए राखी ताकि इलम चिलम सहित सब शुरू गए सुर नीचे। बोले कैसा गंजेड़ी है, सब शुरू जा रहा है, तुमको नशा नहीं चढ़ रहा है? बोले नहीं, हमको नशा नहीं चढ़ा। फिर चिलम बनी, फिर सब शुरू गए। तीसरा बार भोलेनाथ ने कहा देखो हम हैं भोलेनाथ, हमें गांजा का नशा नहीं चढ़ेगा। अरे ये सब तो कुछ नहीं है। तब तीसरा ने कहा लो अब इसको नशा चढ़ गई, अभी भोलेनाथ बन रहा है, आया है कहीं से, अभी भोलेनाथ बन रहा है, अब इसको नशा चढ़ गई। तो सज्जनों, गांजा पी के धरे ध्यान, गिरस्त होके छाटे ज्ञान, साधु होके कूटे भक्त, कहें कबीर ये तीनों ठग, दादा गुरु महाराज हमेशा बोला कर। तब एक संत ने प्रश्न किया, महाराज आप तो पीते हैं। महाराज ने कहा देखो मेरा अगला जन्म का संस्कार है, मैं 6 जन्मों से साधु था, इंद्रियां संयमित थी, लेकिन मन में यह विचार आता था लोग गांजा क्यों पीते हैं और मेहरारू से इतना डरते क्यों। यही विचार हमारे मन में था, भगवान ने दिखा सुना करके 2 चटकना मारा और साधु बना दिया। तो संस्कार और प्रारब्ध अपने अपने होते हैं। महापुरुषों की नकल जो करता है वो साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। महापुरुष जो कहें वो हमें करना है, वो जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। उसी में हमारा मानवाधिकार सुरक्षित है। मानव का जन्म सिद्ध अधिकार, जैसा हमने बताया, अभी जज साहब भी चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर बताए। विधायक जी की भी 2-3 लाइन हमने सुनी, तो सब लोगों ने अच्छा बात बताया, अच्छा उपदेश दिया। और उपदेश आपके लिए भी और जो कह रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए भी सुरक्षित होता है, दोनों को करना है। महात्मा गांधी जिनके नाम पर ये सभागार है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी वो उपदेश लागू करना चाहते थे पहले स्वयं में ढालते थे। और संविधान का तात्पर्य होता है, विधान माने नियम, सम माने बराबर, बराबर का नियम। तो सबसे पहले गीता ने बराबर का नियम दिया। गीता में भगवान ने क्या कहा, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। वास्तव में जो देश में संविधान चल रहा है उसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन गीता से ही प्रेरित है। अधिकांश अनुच्छेद उसके गीता से ही लिए गए हैं। गीता हमारा राष्ट्रीय धर्म शास्त्र है। जितने भी टीम थी उसमें स्वयं अंबेडकर जी भी गीता का अध्ययन करते थे, और वही गीता का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि आपके हिंदुओं में जो धर्म है, जिसको आप लोग धर्म मानते हैं, उसमें भेदभाव है, इसलिए हम ईसाई धर्म अपनाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा देखिए ईसाई धर्म तो अलग है, लेकिन हाँ हिंदुओं में से ही एक धर्म बौद्धिस्ट धर्म है जिसको आप अपना सकते हैं। वास्तव में सज्जनों, आज एक उलझा हुआ प्रश्न है, धर्म क्या 2-4 है? मनुष्य क्या 2-4 हैं? क्या मनुष्य की जातियां हैं? तमाम जो प्रश्न है यह गीता के अर्थ के विलुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न हुए। गीता का सही अर्थ हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत से महापुरुषों ने सही अर्थ का स्पर्श भी किया, लेकिन सामाजिक भय के कारण, कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण समाज में प्रस्तुत नहीं कर पाए किसी कारणवश। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को भगवान के ईश्वरीय आदेशानुसार परमात्मा के महाराज लेखन को साधन पद्धति में बहुत बाधा मानते थे, लेकिन 3 दिन का चिंतन था, चित्रकूट में गीता मिल जाए। तो जगतानंद ही आपके कछमा बरैनी में ही है, वहीं पर भगवान ने आदेश दिया कि आपको गीता पर टीका लिखनी है। महापुरुषों का कहना है अगर एक चिंतन हम 3 मिनट लगातार कर लेते हैं तो एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं। कितना? कोई चीज अगर हमको कोई गाली दे दे तो 3 दिन तक उसका चिंतन करेंगे। फलना ने हमको गाली दिया, मारेंगे उसको, अच्छा या सच्चों से कह के फंसवा देंगे, यानी ऐसा चिंतन कर। अब सोचिए कितने शरीर का हमने निर्माण कर लिया, 3 मिनट में एक शरीर का निर्माण। इसलिए भगवान बुद्ध क्या करवाते थे? विपश्यना। महापुरुष क्या करवाते हैं? ध्यान। सब छोड़ दो, क्षमा कर दो।
यही तो महापुरुष सिखाते हैं। अर्थात जब हम सबको क्षमा करते जाएंगे तो नए संस्कार हमारे बनेंगे नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कारहीन भृगु के घटे जो भृगु मारी लात। एक कहानी इसी पर सुना देते हैं, पूरा शास्त्र आप समझ जाएंगे। पूरा भागवत सुना दें क्या कि छोड़ दें? समय हो गया, समय हो गया। तो इसी पर विधायक जी को हो सकता है लेट होता हो, कार्यक्रम नेता लोग का बहुत रहता है और इसीलिए आप लगन है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका चिंतन हमसे टकरा रहा है। बगल में बैठ के सोचते रहिएगा जाना है, तो जैसे कि मोबाइल में वायरस होता है ना, तो जिसके प्रति आप सोचिएगा अपने आप टकराने लगेगा। तो भृगु जी ने एक यज्ञ किया। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु जी। भृगु जी ने सोचा कि यज्ञ का भाग हम उसको देंगे जो देवताओं में सबसे बड़ा होगा, लेकिन बड़ा किसी के कहने से हम नहीं मानेंगे, स्वयं परीक्षा लेंगे तब बड़ा मानेंगे। क्योंकि हिंदुओं में सबसे बड़ा देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया है। पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ बैठे हुए थे। भृगु जी ने कहा, बुढ़ऊ दाढ़ी बाल सफेद हो गए और भजन नहीं करके आप बैठे हुए हैं, जाइए आपका दुनिया में एक जगह केवल पूजा होगा। श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी उठाए, बोले अभी मारिए डालेंगे। माता सरस्वती जी हाथ पकड़ ली, बोले भगवान आपका बेटा है, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? भृगु ने कहा, पिताश्री खड विकार में एक विकार क्रोध है, आपको आ गया। हम तो आपको जांचने के लिए आए थे, परीक्षा लेने के लिए। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि खड विकार में एक विकार क्रोध आपके अंदर आ गया। वहां से भृगु जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भांग ठंडई बन रही थी, गांजा चीलम में भरा रहा था। भृगु जी पहुंचते ही भोलेनाथ को कहे, आपकी शरीर की पूजा पूरे मृत्यु लोक में कहीं नहीं होगी, शिवलिंग की पूजा हर जगह होगी, मैं आपको श्राप देता हूँ। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े, बोले अभी तुम्हारा जान माल दूंगा। तुम श्राप दे दिया। माता पार्वती पीछे से त्रिशूल पकड़ ली। भृगु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था कि आपके अंदर क्रोध आता है कि नहीं। खड विकार के एक विकार क्रोध है, जो आपके अंदर आ गया, आप देवताओं में बड़े नहीं हो सकते। भृगु जी भगवान विष्णु के पास गए। लक्ष्मीपति माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए। माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी सतयुग में वरदान मांगी थी विष्णु जी से, जानते हैं क्या? बोली कि भर सतयुग आपने हमसे गोड़ दबवाया, कलयुग में अब आप मेरा गोड़ दबाइएगा। तो आज देखते हैं जितने मर्द हैं वो मेहरारू के गोड़ दबाते हैं। अटैची अलगे, दूगो बेटवा अलगे और पर्स अलगे माथा पर, और उसके पास कुछ भी नहीं, और फिर भी घर जाएगी तो इतना पैदल रेंगा दिए, थक गए, आज खाना नहीं बनाएंगे, वहां से मंगा लीजिए, कोनो होटल से मंगा लीजिए, तो वहां से मंगा लीजिए। भगवान विष्णु वरदान दिए थे ना। तो माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी। एक लात जड़ करके भृगु जी जाके मारे भगवान विष्णु के छाती पर। भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ के पैर पकड़ लिया। बोले ऋषिवर आपके पैर कोमल हैं, मेरी छाती कड़ी है, आप इतना तेज से मारोगे, आपके छाती, मेरे छाती में तो कुछ नहीं होगा, आपके पैर में चोट लग जाएगी। भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। बोले भगवान मैंने तो मारा था, जितना बल था उतना लगा करके, लेकिन आपके अंदर खड विकार में एक भी विकार नहीं। आप पूजनीय हैं, आप हमारे यज्ञ के भागीदार हो सकते हैं। भगवान ने भोग लगाया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जो घाव लगा हुआ था भगवान के सीने में, वो चोट सूख नहीं रही थी। माता लक्ष्मी के मन में शंका हो गई,
बड़ा पहलवान बनते हैं। कहें ये राक्षस को मार दिए, ये दैत्य को मार दिए, भला एगो साधु मार के गया है, 2 महीना हो गया, एगो घाव नहीं सूख रहा है, पहलवान बनते हैं। शंका हो गई। अब शंकालु प्रतिदिन बैठी रहे वहां पर। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी आपके मन में शंका है क्या? किस बात की शंका? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु शंका तो यही है कि आप बोलते थे बहुत हम पहलवान हैं, बहुत हम पहलवान हैं, लेकिन एक घाव नहीं सूख रहा है, घाव नहीं सूख रहा है, आप पहलवान कैसे हो सकते हैं? भगवान वही प्रेरणा किए, ऋषि लोग आए, जय विजय को श्राप दे दिया। 1 मिनट हम रुक जाते हैं, आप लोग कर लीजिए।